क्वेश्चन नंबर आपका 5, परीक्षा साल 2026 के पेज नंबर आपके 191 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और एग्जाम 2019 में आया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए आपका चैप्टर कौन सा चल रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है क्या। आगे बढ़ते हैं। आपका दिया हुआ है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने कल बोला था प्रॉफिट और लॉस एक साथ लिखा जाता है, ठीक। पिछले साल में था, मतलब ओपनिंग में कितना बैलेंस था, 1,17,000 में, और 18 में कितना है, 1,50,000। यानी कि हमको इस साल प्रॉफिट हुआ है। समझ में आया क्या। और प्रॉफिट को किस में लिखते हैं, प्लस में लिखा जाता है। यहां पे सबसे पहला चीज क्या लिखोगे आप, नेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईयर। इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, इसीलिए डायरेक्ट बाहर अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। समझ में आया क्या। ये आपका फॉर्मेट हो गया कौन सा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम, आउटर कॉलम, ठीक है। कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं हम लोग, इनडायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं, और इसी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। दूसरा टॉपिक इसमें क्या आता है आपका बताओ, दूसरा टॉपिक इसके अंदर में क्या आता है, दूसरा टॉपिक आपका आता है एडजस्टमेंट ऑफ, नहीं है बेटा, मेरे बोलने के बाद बोल रहे हो ना, अभी बताता हूं आप लोगों को। एडजस्टमेंट फॉर, कोई फॉर्मेट नहीं पढ़ा है, नॉन कैश एंड नॉन एक्सपेंसेस आइटम्स, ये आपका दूसरा हेडिंग होता है, ठीक है। इसके अंदर के दो आइटम्स दिए हुए हैं, एक आपका डेप्रिसिएशन दिख रहा है क्या, देखो ना यार, एक आपका डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका दिया हुआ है। इस साल कितना लगा भैया, इस साल कितना है डेप्रिसिएशन, इस साल 1,00,000, पिछले साल कितना था 1,50,000, इस साल कितना है 1,60,000, तो कितना का डेप्रिसिएशन इस साल लगा टोटल, 10,000 रुपए का टोटल लगा। ये आप इनर कॉलम में लिखेंगे। और एक और आप लोगों को मैं ट्रिक बताया था, एक्सपेंसेस और लॉस, एक्सपेंसेस एंड लॉस को क्या करना है, बोलो, इनकम एंड गेन, इसको क्या करना है आपको, माइनस, इसको क्या करना है आपको, प्लस। तुम लोगों को नहीं मालूम है ना, जो क्लास अटेंड किए थे, धीरज, नीरज और करण, नहीं पता था ना, तो बोले क्यों नहीं, हमको बेवकूफ मत बनाओ। तो पूछा ना मैं तुम लोग से, ये एक टॉपिक है आपका, जब मैं स्टार्टिंग क्लास में आपको फॉर्मेट बताते समय में बताया हूं, एक्सपेंसेस और लॉस को क्या करना है, प्लस, और इनकम और गेन को क्या करना है। तो ये डेप्रिसिएशन क्या है आपका, नॉन कैश वाला एक्सपेंसेस है, ये भी आप लोगों को बताया। कैश में ये कभी नहीं जाता, एसेट्स की वैल्यू को क्या करता है, हर साल वो कम कर देता है। समझ में आया क्या, कैश गया क्या आपके पास से, नहीं, बट एसेट्स की वैल्यू को क्या कर दिया, कम कर दिया। ये मेरे एक प्रकार से क्या है, एक्सपेंसेस हुआ। समझ में आया। तो यहां पे लिखा भी हूं, क्या लिखा हूं, नॉन कैश या नॉन एक्सपेंसेस आइटम, ठीक है क्या। दूसरा चीज क्या बोला है इसमें, ये तो डेप्रिसिएशन हो गया, इस साल में आपका 10,000 रुपए लग रहा है, ठीक है क्या। ये 10,000 रुपए एक्सपेंसेस है, तो क्या किए, एक्सपेंसेस को प्लस किए। दूसरा इसमें क्या बोला है, गुडविल, क्या बोला है, ये भी आपको फॉर्मेट में बताया हूं। गुडविल अगर डिक्रीज होगा, गुडविल क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये राइट ऑफ हो रहा है, क्या हो रहा है, राइट ऑफ का मतलब कम करना, ठीक है। डिक्रीज हो रहा है, देखो पहले कितना था 80,000, अभी कितना है, तो कितना हो गया अभी, बोलो ना, डिक्रीज हो रहा है। समझ में आया क्या, गुडविल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये भी एक प्रकार से क्या होगा हमारे लिए, लॉस है, ये एक प्रकार से हमारे लिए क्या है, लॉस है। अरे भाई नाम खराब हुआ,
गुडविल का कम होना का मतलब क्या हुआ, नाम हमारा रेपुटेशन जो है वो डाउन होना, तो डाउन होना मतलब हमारे लिए क्या होगा, लॉस को क्या करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है क्या? बस ये वाला आपका टॉपिक खत्म, इसका कर दो टोटल, कितना आया 20 और 10 30। नहीं समझ आ रहा है क्या? 50 और 30 कितना हो गया, बोलो ना यार, 80,000। यहां तक समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट? ये वाला टॉपिक के बाद में मैंने जो बताया है आपको, ये जो आंसर आपका आएगा टोटल, इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आपको बोला जाता है। समझ में आया क्या? बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी वर्किंग कैपिटल चेंजेस किए हो क्या? कल के पिछले 2 क्वेश्चन में किए थे, राइट? उससे पहले का ये चीजें हैं, इसीलिए यहां पे क्या वर्ड लिखा है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना। अब आपका टॉपिक क्या चलेगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाला। क्या टॉपिक चलेगा? वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है क्या? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में देखिए क्या क्या आइटम आता है, करंट एसेट और करंट एसेट और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। पहला नंबर में आता है आपका क्या, करंट एसेट्स आता है, तो यहां पे लिख लो करंट एसेट्स हो गया। उसके बाद में आपका क्या आता है दूसरा नंबर में, करंट लायबिलिटी आता है। दूसरा नंबर में आपका क्या आता है, करंट लायबिलिटी। एसेट्स में क्या क्या आइटम आया है, प्रीपेड आया है और बिल्स रिसीवेबल और स्टॉक, ये 3 आइटम दिख रहा है मेरे को, दिखा क्या सबको? बोलो हाँ या ना। ठीक है। और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में है, तो यहां पे लिख लीजिए जो जो आया है आइटम आपका। पहला आया है प्रीपेड, दूसरा, तीसरा, नहीं समझ आ रहा है क्या? मैंने कल बताया था आप लोगों को, पहले बड़े वाले अमाउंट को लिखना, फिर दूसरे वाले अमाउंट को माइनस करना, ठीक है? इंक्रीज डिक्रीज बाद में देख लेंगे। तो चेक कीजिए भैया, आपका बड़ा अमाउंट कौन सा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस में 22,000 रुपया, दिखा क्या? 22,000 रुपया आपका पिछले साल था, इस साल कितना हो गया, 21,000। टोटल डिफरेंस कितने का आया, 1,000 लिखो इनर कॉलम में। इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है इस साल, ठीक है क्या? जब एसेट डिक्रीज होता है, यानी कि एसेट्स को आप क्या कर रहे हो, एसेट को क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। जब बेचेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा आएगा ना, तो क्या करना है इसको। नहीं समझ में आ रहा है क्या? दूसरा चीज दिया है आपका बिल्स रिसीवेबल, कितना था पहले, 70, अभी कितना है, मतलब ये बढ़ा हुआ है। एसेट इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं हम लोग, मतलब परचेस कर रहे हो ना, परचेस करने से पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा तो क्या करेंगे, स्टॉक पहले कितना था, 70, अभी कितना है, ये भी आपका क्या हुआ है, स्टॉक बढ़ा है। ये भी, किसको भी क्या करेंगे हम लोग, पैसा जा रहा है ना, स्टॉक को परचेस किए आप। समझ आ रहा है? किसी को कोई डाउट? अब उसका क्या बचा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। लायबिलिटी में आपका एक ही आइटम दिया हुआ है। बड़ा अमाउंट क्या है इसमें, 20,000। छोटा अमाउंट क्या है, लायबिलिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। पहले 8 था, अभी 20 है, तो ये लायबिलिटी क्या हो गया, इंक्रीज। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा, पैसा आएगा। इतना देर अगर लगा तुम लोग को सोचने में, तो फिर हो गया।
पैसा आएगा तो 12,000 रुपया प्लस में रहेगा। ठीक है, कल ही बताया हूं तुम लोगों को, क्या पढ़ते हो समझ से बाहर है, 1000 बार बोलने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है। करंट एसेट्स बढ़ा मतलब परचेस कर रहे हो, पैसा जाएगा। डिक्रीज हुआ मतलब बेच रहे हो, पैसा आएगा। करंट लायबिलिटी बढ़ा मतलब पैसा उधारी बढ़ रहा है हमारा, पैसा आएगा। डिक्रीज होगा मतलब पेमेंट कर रहे हो, पैसा जाएगा। इतना सिंपल लॉजिक तुम लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं, छोड़ दो पढ़ाई। अब इसका टोटल करो, सारा एडजस्टमेंट क्लियर हो गया क्या? अब इसका टोटल कीजिए, यहां पे देखो टोटल कितना आ रहा है। ये दोनों क्या है माइनस में, और ये क्या है दोनों प्लस में है। माइनस में कितना दिख रहा है 20 और 20, और ये कितना दिख रहा है आपका 12,000 और 1,000, 12 और 1 13,000 रुपये 40 में से माइनस करना है। तो 40 में से 13 चले गया, कितना बचा 27, कितना बचा 27,000 रुपया माइनस में दिखेगा आपका। समझ में आ रहा है क्या? फिर इसका टोटल करो, 80 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा 10 में से 7 गया 3, 7 में से 2 गया 5, ये आपका 53,000 का टोटल आया प्लस में। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पे क्या लिखोगे, कैश इनफ्लो फ्रॉम कौन सा एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है क्या? कोई डाउट? दूसरा क्वेश्चन आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें भी बोला है आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है क्या? ये आपका 2021-2025 में आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 7 2021 और 2025 में ये क्वेश्चन 2 बार आया है। ठीक है, फॉर्मेट सेम रहेंगे, हेडिंग आपका सेम रहेगा। ठीक है क्या? पहला नंबर में आपका क्या आएगा, नेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईयर। नहीं समझ में आ रहा है क्या? कितना दिया इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस एज पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। पहले कितना था 27,000, अभी कितना है 54,750, बढ़ा है ना, मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है क्या? 27 का डबल कितना होता है 54, यहां पे आपका आएगा, ये इनर कॉलम है और ये आउटर कॉलम है आपका। 27,750 रुपया आपका क्या है, बढ़ा है। ट्रेड रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग, पेटेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ट्रेड रिसीवेबल, ये सब के सब आपका किसका है, वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाला। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो दिया नहीं है, एडजस्टमेंट वाली, नॉन कैश वाली, तो सीधा यहां पे कौन सा टॉपिक लिखोगे, वर्किंग कैपिटल, बोलो ना, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये आपका पहले हेडिंग आएगा, इसके अंदर में क्या चीजें आती हैं, करंट एसेट्स आता है, फिर क्या आता है, करंट लायबिलिटी। ये 2 चीज बस आती है इसके अंदर। समझ में आया क्या? करंट एसेट्स में क्या क्या आइटम दिया हुआ है हमारे पास में, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब बिल्स रिसीवेबल होता है भाई, याद रखना। तो यहां पे आप लिखोगे ट्रेड रिसीवेबल, एसेट्स होता है, रिसीवेबल वर्ड लगा है तो बड़ा अमाउंट क्या है इसके अंदर में 13,950 और 11,250, ये हो गया 13,950 माइनस 11, बोल भी नहीं रहे, 11,250। पहले माइनस करो, 13 में से 11 गया, कितना बचेगा 2,000, और ये 9 में से 2 गया, कितना बचेगा 7, और 50 में से 50 कैंसिल, 0 बचा। ठीक है क्या? मतलब 2,700 रुपया आपका टोटल आया इसका। अब इसको प्लस में लिखोगे कि माइनस में, ये डिसाइड करना है। तो क्या करोगे, पहले की देखो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब ऐसे डिक्रीज होगा क्या करेंगे, क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्या है, ट्रेड रिसीवेबल के बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये क्या होता है आपका, करंट लायबिलिटी होता है। कितना अमाउंट बताओ, बड़ा अमाउंट
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का बड़ा अमाउंट बताओ। 17,850, 17,850, 10,200। अब इसमें माइनस करते हैं हम लोग। 800 में से 200 गया, 600 बचा, 650। 17,000 में से 10 गया तो 7,650। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? लायबिलिटी जब कम होगा क्या करेंगे? नहीं समझ आ रहा है क्या? इसके बाद आपका दिया हुआ है पेटेंट। क्या दिया हुआ है? पेटेंट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये लॉन्ग टर्म एसेट्स आता है, फिक्स एसेट। और फिक्स एसेट कौन से टॉपिक का है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। समझ में आया क्या? और हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? टॉपिक क्या है? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो ये फिक्स एसेट होता है जो लॉन्ग टर्म तक चलता है। यहां आएगा क्या? ये क्वेश्चन को ध्यान देना, इसीलिए ये बता रहा हूं क्वेश्चन। यही बच्चा फंसता है और गलती करता है। फिक्स वाले चीज को भी कहां लिख देता है? करंट में। यहां क्लियरली लिखा है क्या? क्या लिखा है यहां पे क्लियरली? करंट वर्ड दिया। करंट का मतलब विद इन अ ईयर, मतलब एक साल के अंदर जो खत्म होने वाली चीजें। नहीं समझे क्या? तो पेटेंट इसमें नहीं आएगा। प्रीपेड वर्ड आएगा और ट्रेड पेबल आएगा। यहां पे आएगा आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस है क्या? अमाउंट बताओ, बड़ा अमाउंट। पहले 12 था, अभी 14 हो गया। इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? कितने से? तो प्लस होगा कि माइनस होगा? जब एसेट इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं हम लोग? सब लोग बोलो ना यार। फिर आपका क्या दिया हुआ है? ट्रेड पेबल। ये लायबिलिटी होता है, बिल्स पेबल बोलते हैं इसको। ट्रेड पेबल कितना है? बड़ा अमाउंट कितना है? 44। और छोटा अमाउंट कितना है? ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। जब लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं? कितने से हो रहा है? 12,000 से। नहीं समझ आ रहा है क्या? और कोई दिया आइटम? टोटल करो। अब देखो, माइनस वाली चीजों को पहले आप लोग टोटल कीजिए। 12 और 2 12 और 2 14 और 7 14 7 21। 21,000 कितना आया? 650। 21 में से 2 को माइनस कर दो, कितना बचेगा? 19। और ये कितना था? 19। 650 में से 700 को माइनस करो, ये हो गया 19। 650 में किसको माइनस करोगे? 700 को। तो कितना आएगा बाबू? ये 50 का 50। 16 में से 7 गया 9। ये आपका बच गया 18,950। नेगेटिव में आएगा क्योंकि माइनस में ज्यादा है। नहीं समझ आ रहा है क्या? टोटल आया आपका 18,950। क्लियर है क्या? ऊपर में प्रॉफिट में है, ऊपर में प्रॉफिट में है। ये आपका क्या है? माइनस में। तो क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। ठीक है क्या? करो माइनस। 0 में से 0 गया, 5 में से 5 गया, 7 में से 9 जाएगा क्या? 1 कैरी लो तो 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। ये बचा आपका 6। 6 में से 8 जाएगा क्या? इससे कैरी लो। 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। ये बचा कितना? 1 1 1 खत्म हो जाएगा आपका। समझ में आया क्या? तो टोटल आपके पास कितना आया? 8,800 रुपीज आपका पास में आया। वो भी कौन सा? ये ज्यादा है और ये आपका कम है, तो प्लस में आंसर आएंगे। मतलब ये कैश इनफ्लो हो रहा है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? कैश इनफ्लो। किस वजह से? इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नहीं समझ आ रहा है क्या? चलिए, नोटेड डाउन हो गया, डन।